40,000 रुपए की सैलरी और 1 करोड़ का बैंक बैलेंस। सच कहूं तो पहली बार में ये किसी हवाई किले जैसा लगता है। मतलब अगर हम किसी से भी पूछें कि क्या ये मुमकिन है, तो ज्यादातर जवाब यही मिलेगा, अरे बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करने वाले। आज के इस विजुअल विश्लेषण में हम सीधे डेटा और नंबर्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम सैलरी पर इतनी बड़ी वेल्थ बनाना कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड प्रूवन साइंस है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा मिथक है, एक ऐसी गलतफहमी कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना जरूरी है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि अभी तो सैलरी बहुत कम है, जब प्रमोशन मिलेगा, सैलरी डबल होगी, तब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सामने दिख रहे इस बड़े सवाल का जवाब अगर एक शब्द में दूं तो वो है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। असल में जो लोग ज्यादा सैलरी का इंतजार करते रहते हैं ना, वो अनजाने में अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को खुद ही पीछे धकेल रहे होते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। 43 लाख रुपीस, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये रायपुर के रहने वाले एक 36 साल के साधारण अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव सुरेश की असल कहानी है। सुरेश की इन हैंड सैलरी कितनी थी? सिर्फ 38,500 रुपए। उन्होंने कोई रातों रात अमीर बनने वाला शॉर्टकट नहीं लिया, ना ही कोई रिस्की दांव खेला। बस एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को फॉलो किया और नतीजा, सिर्फ 8 साल के अंदर उसी 38,500 की सैलरी से 43 लाख का कॉर्पस तैयार हो गया। कैसे? यही तो आज हमें समझना है। अब ये जो सुरेश की कहानी है, ये कोई चमत्कार नहीं है। इसके पीछे पक्का गणित काम कर रहा है। तो चलिए इस गणित की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि क्यों सिर्फ सैलरी बढ़ने का इंतजार करना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस गणित को अमित और राहुल के इस उदाहरण से बिल्कुल साफ साफ समझा जा सकता है। देखिए, अमित ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, सिर्फ 3,000 रुपए महीने से। बहुत ही छोटी रकम है। वहीं राहुल ने सोचा कि चलो कुछ साल रुकते हैं, जब ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करेंगे। राहुल ने 30 की उम्र में शुरुआत की और वो भी सीधे 6,000 रुपए महीने से, यानी अमित से 2 गुना। लेकिन जब दोनों 40 साल के हुए तो पता है क्या हुआ? अमित के पास राहुल से पूरे 20 लाख रुपए ज्यादा थे। यहां बात सिर्फ समय की नहीं है। जो समय हम निवेश शुरू करने में गवा देते हैं, वो असल में उस दौरान होने वाली भयंकर कंपाउंडिंग ग्रोथ का नुकसान होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई 40,000 की सैलरी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचेंगे कहां से? तो इसे इस मॉडिफाइड 60-20-20 डोनट चार्ट से समझते हैं। भारत के टियर 2 या टियर 3 शहरों के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन है। मान लीजिए 60% हिस्सा, यानी करीब 24,000 रुपए घर के जरूरी खर्चों, रेंट और राशन में गया। 20% यानी 8,000 रुपए हमने लाइफस्टाइल, बाहर खाने पीने और शौक के लिए रख लिए। फिर भी 20% बचता है, यानी हर महीने 8,000 से 12,000 रुपए का सरप्लस। ये पैसा हर महीने हमारे हाथों से होकर गुजरता है, बस जरूरत है तो इसे सही दिशा देने की। अच्छा, तो अगर हम इस बचे हुए पैसे को निवेश करते हैं तो 1 करोड़ के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? चलिए इन 3 अलग अलग परिदृश्यों को देखते हैं। अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव तरीका अपनाते हैं, 8,000 से शुरू करके हर साल निवेश को सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, तो 20 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं और 12,000 रुपए से शुरुआत करके हर साल इसे 15% बढ़ाते जाएं, तो ये समय नाटकीय रूप से सिकुड़कर सिर्फ 14 साल रह जाता है। जी हां, सिर्फ 14 साल। यहां सारा खेल टाइम और निरंतरता का है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए हमें चाहिए एक पक्का ब्लूप्रिंट, एक ऐसा 7 स्टेप वेल्थ सिस्टम जो इस पूरी प्रोसेस को विजुअलाइज कर दे और ऑटोमेटिक बना दे। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला कदम बहुत बहुत क्रूशियल है, एक फाइनेंशियल एयरबैग तैयार करना। गाड़ी में एयरबैग क्या करता है? अचानक झटके लगने पर बचाता है ना। वैसे ही हमें अपने 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना है और इसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में डालकर 2 या 3% पर सड़ाना नहीं है। इसे लिक्विड फंड्स में रखना है, जहां ये 6 से 7% का रिटर्न दे सके। इसका असली मकसद रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि भविष्य के कॉर्पस को मेडिकल इमरजेंसी या जॉब जाने जैसे अचानक लगने वाले झटकों से टूटने से बचाना है। अब आते हैं दूसरे और तीसरे स्टेप पर। यह हमारी वेल्थ की इमारत की मजबूत नींव है, क्योंकि अगर नींव कमजोर हुई तो 1 करोड़ की बिल्डिंग एक झटके में ढह सकती है। यहां हमें चाहिए एक प्योर टर्म इंश्योरेंस, कम से कम 1 करोड़ का, और साथ में 5 से 10 लाख का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और हाँ, वो जो मनी बैक या एंडोमेंट पॉलिसीज होती है ना, जो महंगाई को भी बीट नहीं कर पाती, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। पता है 40,000 की सैलरी पर इस पूरे बेहतरीन कवर का खर्च कितना आता है?
बमुश्किल 4.4%। इतने कम खर्च में इन स्टेप्स को छोड़ना लिटरली एक भयानक गलती होगी। चलिए सेफ्टी नेट बन गया। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, जो इस पूरे सिस्टम का कोर है, 3 बकेट इन्वेस्टमेंट सिस्टम। इसमें हम अपने गोल्स को 3 अलग अलग बाल्टियों में बांट देते हैं। 1 से 3 साल के छोटे गोल्स के लिए पैसा जाता है सेफ डेट फंड्स में, ताकि मार्केट की उथल पुथल से कोई फर्क ना पड़े। 3 से 7 साल के लिए हम हाइब्रिड फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, और लॉन्ग टर्म यानी 7 साल से ज्यादा के गोल्स के लिए, जैसे कि वो 1 करोड़ का लक्ष्य, ये पैसा सीधे निफ्टी 50 इंडेक्स और फ्लिक्सी कैप फंड्स में जाता है, जहां लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का जादू चलता है। बस इस पूरे सेटअप को ऑटोमेट कर देना है। सिस्टम सेट होने के बाद स्टेप 5 और 6 मुनाफे को और बढ़ाने के एडवांस तरीके हैं। अक्सर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। पहला, पीपीएफ और एनपीएस का स्मार्ट इस्तेमाल करके जो भी टैक्स बचता है ना, उसे खर्च करने के बजाय वापस इन्वेस्ट कर देना है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी हार्वेस्टिंग। भारत में शेयर बाजार से होने वाला 1.25 लाख रुपए तक का मुनाफा हर साल टैक्स फ्री होता है, तो हर साल फरवरी में इस मुनाफे को बुक करके तुरंत उसी फंड को दोबारा खरीद लेना चाहिए। यह साधारण सा कदम लंबी अवधि में लाखों का टैक्स बचा सकता है। और अब आता है 7वां स्टेप, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का असली राज। जब सैलरी बढ़ती है तो हमारा डिफॉल्ट रवैया क्या होता है? तुरंत नया फोन या बड़ा घर ले लिया जाए, यानी इंक्रीमेंट का 100% लाइफस्टाइल अपग्रेड में। लेकिन 50-50 स्टेप अप रूल कहता है कि सैलरी इंक्रीमेंट का आधा हिस्सा लाइफस्टाइल सुधारने में लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा अपनी एसआईपी में जोड़ दीजिए। इस तरह इन्वेस्टमेंट की रकम वेतन के साथ साथ जादुई तरीके से बढ़ती रहती है। तो हमारा 7 स्टेप रोड मैप तो तैयार है, लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम होने के बावजूद लोग हार क्यों जाते हैं? चलिए अब उन व्यवहारिक और मानसिक गलतियों की बात करते हैं, वो 3 खतरनाक ड्रैगन्स जो चुपचाप हमारी सारी वेल्थ को नष्ट कर देते हैं। ये 3 वेल्थ किलर्स बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं। सबसे पहला, बार बार फंड स्विच करना। बेहतर रिटर्न के लालच में फंड बदलने से सिर्फ एग्जिट लोड और टैक्स में पैसा कटता है और कंपाउंडिंग पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। दूसरा किलर, मार्केट टाइमिंग। मार्च 2020 का कोविड क्रैश याद कीजिए। जिन लोगों ने डर कर अपनी एसआईपी रोक दी थी, उन्होंने असल में सबसे सस्ते दाम पर यूनिट्स खरीदने का मौका हमेशा के लिए गंवा दिया। और तीसरा, सबसे बड़ा किलर, कॉर्पस को बीच में तोड़ देना। ये तो ऐसा हुआ कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार दिया। एक बार पैसा निकाला और सालों की कंपाउंडिंग क्लॉक टूटकर वापस जीरो पर आ जाती है। हमने थ्योरी समझ ली, गलतियां भी देख ली हैं। अब जरा वापस सुरेश की कहानी पे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम और अनुशासन को जब रियलिटी में बदला गया तो सुरेश के उन 8 सालों का सफर कैसा दिखा। ये टाइमलाइन वाकई में बहुत रोमांचक है। देखिए, 0वें साल में सुरेश बिल्कुल शून्य पर था। चौथे साल तक आते आते मार्केट के कई उतार चढ़ाव और कोविड क्रैश के बावजूद 10 लाख का पहला बड़ा माइलस्टोन छुआ गया। लेकिन असली जादू, जिसे हम मैजिक मोमेंट कहते हैं, वो 7वें साल में दिखा, जब कॉर्पस 25 लाख पहुंचा। पता है इस पॉइंट पर क्या हुआ? निवेश से मिलने वाला मंथली रिटर्न सुरेश की असली सैलरी से ज्यादा हो गया था। पैसा अब खुद पैसा बना रहा था और आज 8वें साल में 43 लाख रुपए का एक सॉलिड आधार बनकर तैयार है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? स्क्रीन पर जो ये चेकलिस्ट दिख रही है, बस यही वो ब्लूप्रिंट है। एक फाइनेंशियल एयरबैग बनाने से लेकर 50-50 स्टेप अप रूल लागू करने तक, ये वो 7 एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो एक नॉर्मल सी सैलरी को भी 1 करोड़ के विशाल कॉर्पस में बदल सकते हैं। ये जानकारी इतनी स्पष्ट और प्रूवन है कि इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। और अंत में बस एक ही बात याद रखनी है, एक औसत सैलरी पर वेल्थ क्रिएट करना कोई जादू टोना नहीं है। ये सिर्फ एक सॉलिड सिस्टम का नतीजा है। और इस सिस्टम को शुरू करने के लिए किसी बहुत बड़े अमाउंट या सही समय की आवश्यकता नहीं है। अगर आज 500 रुपए से भी एक छोटा सा बीज बोया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो सवाल बस यही है, क्या हम इस पारदर्शी सिस्टम को अपनाकर अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।